मैं यहां पर आपके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। आज पूरे दिन में क्या हुआ, ठीक है, आप लोग टीवी पे जुड़े हुए होंगे, आपको काफी सारी न्यूज मिल रही होगी। जैसे कि आपको मालूम है कि नीट का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, ठीक है, और सारी की सारी जो चीजें होती है बहुत फेयर तरीके से कराई जानी चाहिए, लेकिन बहुत सारी यहां पे डिस्क्रेपेंसी आई थी, जिसकी वजह से जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है, उनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट हो गया है। तो सबसे पहली जो चीज हुई है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, इनका रेजिग्नेशन जो है आपका एक्सेप्ट हो गया है। इसके अलावा सरकार ने जो 47 ऑफिशियल थे जो एनटीए से जुड़े हुए थे, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी एग्जाम को स्मूथली कंडक्ट कराने की, 47 ऑफिशियल्स जो एनटीए से जुड़े हुए थे उनको टर्मिनेट कर दिया है। और एक नया सरकार की तरफ से एक कानून पारित किया गया है, एक लॉ पारित किया गया है कि अब जो भी इसमें पाया जाएगा कि एग्जाम में गड़बड़ी करता हुआ जो भी पाया जाएगा, उसके ऊपर कम से कम 10 साल की सजा या फिर 10 करोड़ का जुर्माना। और यह एक सराहनीय कदम है। किसी के घर में कोई जमीन बेच के तैयारी करता है, किसी के घर में मां का स्वर्गवास हो गया है, किसी घर में पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, किसी के घर वाले ड्राइवर है, किसी के फार्मर है, इतनी मेहनत से वो लोग तैयारी करते हैं किसी एग्जाम को, और जब वो फेयर तरीके से नहीं हो पाता है, उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, और उसके बाद आप सोचिए उस बच्चे की क्या हालत होती होगी, उसका क्या मेंटल स्टेटस होता होगा। इसके अलावा मैं आपके साथ और भी चीजें डिस्कस करूंगा। आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो चाहते थे वो हो गया, ठीक है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हम किसी पार्टी के ना फेवर में है ना अगेंस्ट में है, लेकिन उस कुर्सी पर जो आदमी बैठा है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि चीजों को बहुत स्मूथली तरीके से कंडक्ट कराया जाए। अगर आप उस चीज को कंडक्ट नहीं करा पा रहे थे तो आप उस पोजीशन पे डिजर्व नहीं करते हैं, आपको रिजाइन देना चाहिए था, और जो कि हो गया है और एक्सेप्ट हो गया है। अब मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि अब आप नीट पर फोकस करिए, आपका जो एम है उसके ऊपर फोकस कीजिए। इंडिया का हर एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट, ठीक है, जो कि एक फेयर उससे ट्रांसपेरेंसी के साथ जुड़ा हुआ है ना, हर एक आदमी वो यही चाहता था। ये चीजें आपकी हो गई हैं। दूसरी चीज, अब नए मिनिस्टर आएंगे, कब आएंगे, कितना टाइम लगेगा, है ना। अब नए मिनिस्टर आएंगे, किस तरीके से काम होंगे, नए नॉर्म्स उसमें क्या होंगे, नई पॉलिसी क्या होगी, वो हमें उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे कि हमें बताया गया था कि अगला जो पेपर होगा, अभी तक तो हमें यही है कि वो सीबीटी मोड पे होने वाला है ना, अगला जो है वो सीबीटी मोड पर होने वाला है, लेकिन अभी हम उसका वेट करते हैं, नए एजुकेशन मिनिस्टर का वेट करते हैं, क्या पॉलिसी रहेगी, क्या नॉर्म्स आएंगे, उसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, हो सकता है 10-15 दिन या 1 महीना लगे, ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस इस छोटे से सेशन का करने का मतलब सिर्फ इतना था भाई, आपको सिर्फ इतना बताना था कि ये सारी की सारी चीजें हो गई हैं। जो लोग इसके अंदर, ठीक है, जो लोग इस अपराध के अंदर शामिल थे उनको टर्मिनेट किया जा रहा है, सजा का प्रावधान भी किया जा रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन भी कर दिया है, उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गया है। अब हमें इन चीजों से दूर रहना है, ठीक है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ आपका पढ़ाई करना है, और सिर्फ आपका पढ़ाई करना है, ठीक है। अब आगे देखिए चीजें पॉजिटिव होती जाएगी, क्योंकि अब कोई भी ये चीज करने से डरेगा, उसको मालूम है कि भाई सीधा 10 साल की सजा हो जाएगी, 10 करोड़ का जुर्माना हो जाएगा। अब कोई भी ये चीज करने से डरेगा, ठीक है। अंदर बहुत सारे लोग हैं, एक हायरार्की है पूरी की पूरी, एक आदमी अकेला पेपर लीक नहीं कर सकता, अंदर बहुत सारे लोग हैं, है ना, छोटे तबके के लोग हैं, थोड़े बड़े तबके के लोग हैं, सबसे बड़े तबके के लोग हैं, लेकिन जवाबदेही तो उनकी बनेगी ना, जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर हमने भरोसा किया था कि भैया आपको पेपर कंडक्ट कराना है, तो आपकी जवाबदेही बनेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यही मुझे आपको बताना था, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पर फोकस करना है।